कथा में पधार कर आपने इस पवित्र कथा का लाभ लिया और अपने क्षेत्र के बीच में इस आनंदमय मलेश्वर महादेव की कथा का एक उत्साह आपके हृदय में श्री नरेंद्र कुंवर जी, श्रीमती निरक्ति कुंवर जी आरती जनातनियों द्वारा आयोजित मायावी जयपुर छत्तीसगढ़ के सभी रहवासी तेरी कृपा यदि संसार सागर में हमारा जन्म हुआ, धरती लोक में अगर आपको हम पैदा हुए जन्म
तो हमारा जन्म तब सार्थक है जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे, शिव नाम में हम रम जन्म को एक पशु पक्षी भी ले लेगा। पशु भी जन्म लेता है, पक्षी भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है। जन्म तो कीट पतंगे भी लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म लेते हैं। आवाज नहीं जा रही है, सही कर रही है। जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं, कीट पतंगे भी जन्म ले लेते हैं, पशु पक्षी भी जन्म ले लेते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं। पेट वो अपना भी भर लेता है। पर इस मनुष्य देह में सबसे बड़ा कार्य एक है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई पशु पक्षी जीव जंतु अपने जन्म में प्राप्त नहीं कर पाता, तो ये मानव का शरीर पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है। केवल एक मनुष्य, केवल एक मनुष्य। आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल, सा आ रहा होगा। एक मानव, एक मनुष्य और बहुत सावधानी से इस बात का स्मरण करिएगा कि मानव शरीर भी मिल गया। मानव मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, मानव का शरीर मिल गया। और उस शरीर को आपने पा भी लिया। और मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपका चित्त संसार में तो रमा, परिवार में भी रमा, कुटुंब में भी रमा, भगवान की भक्ति से दूर हो गए, तो फिर वो शरीर आने का कोई नहीं था। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि सरकारी गोडाउन को, सरकारी वेयर हाउस को, प्राइवेट वेयर हाउस को, प्राइवेट गोडाउन को भरना सरल है। वेयर हाउस को भरना सरल है, गोडाउन को भरना सरल है। एक वेयर हाउस को तृप्त करना सरल है, गोडाउन को तृप्त करना सरल है। पर संत कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं कि अपने मन को, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन, बहुत कठिन। गोडाउन भर दिया, वेयर हाउस भर दिया, ये सरल। पर मन को, चित्त को धने, इस हृदय को तृप्त करना बहुत एक तो चरित्र आता है एक भिक्षुक एक पात्र
लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दे। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा। राजा ने कहा भिक्षुक से, विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हो। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिए। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हो? इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक छोटा सा पात्र है, इसको भर। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत बन। राजा पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं था। वो पात्र नहीं, पूरी संपदा राजा ने पूरी की पूरी संपदा, और जब उनकी पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डालती है तो पात्र में डालना है। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली होता है, तो पात्र में नहीं रखा। तब राजा ने पूछ लिया, आज राजा ने पूछा, उस बीच के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया तो भी ये पात्र तब बन रहा था। तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि ये पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली ही रहती है। इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए
तत्व फैलाए शंकर जी का चरित्र। एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना, बहुत सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त, और दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो यह मन, बुद्धि, चित्त अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले, तृप्ति का शिव की ये हमको कर सकते हैं। शिव कथा भगवान की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत से पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोले बंद होगा? बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे देगा। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं। तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो। कितना भी तेज पानी गिर रहा, कितनी भी तेज जलवृष्टि हो रही और छाता पकड़ कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है और वो छाते को पकड़ कर आप खड़े हैं तो वह क्या बल दे रहा है कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। तो छाते को पकड़ कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है
पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो एक वो दुख एक न एक दिन समाप्त होगी। अब क्या और दक्ष प्रजापति का सिर वापिस जोड़ देना, ये दया, ये करुणा, ये कृपा है। शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में, जितने संसार सागर में जन्म लेते, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र हैं, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा सत्संग करते। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मेरे। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, ये नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं था। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए, मुझे जाने दीजिए, आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो,
फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी, 2 भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, माँ तुम्हारी है नहीं, अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही को मिलने वाला नहीं करना। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाना है। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना, माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ शब्द। वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है, पिता है, सब तुम्हारा है, क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना। आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया। शहर में गया तो बहुत दोस्त मिल गए, जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा। और मेरा निवेदन है, जितने जितने पदाधिकारी पद बैठे हुए हैं या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगाकर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती। कौन पूछता किसको? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, तो रिश्तेदारी ढूंढने लगती। वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, तो हमारी मौसी जी की लड़की है, तो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है, फिर वो संबंध ढूंढेगा। पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना, शहर चले गया। जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको रेशम में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में, गलत। एक पत्र है, अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरिता गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम कुमकुरी रेमते रोड के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ दिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। गुरुजी, इस व्यासपीठ के सामने मैं सत्य कहना चाहता हूँ, 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना प्रारंभ हुआ। इससे पहले हम आपको नहीं जानते। कुछ गलत लोगों की संगत में आकर उन्होंने हम लोगों को तामसिक भोजन करना सिखा दिया।
मेरा पूरा परिवार तामसिक भोजन में पड़ गया। गलत लोगों की संगत में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहलाकर फुसलाकर गलत तरह का भोजन करा देना, गलत संगत में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना और सनातन धर्म से दूर करते तामसी भोजन करना प्रारंभ, उसी में रुचि रहने लगी। अब करें तो करें क्या। तब मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा कि दीदी मेरी बोली की एक बात को सीवर वाला आता है कि पर कथा सुनाता है शिव पुराण की, एक बार उनकी कथा सुनी। मैंने अपने जीवन में पहली बार आपकी कथा 2023 में श्रवण करी। श्रवण करते ही मेरा मन हो गया कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम गया, शंकर जी की मां शंकर पूजन करी और एक कंकर उठाकर मैं अपने घर पर लेकर आ गया। ना जाने वो कंकर आने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिल, मेरे परिवार का मन शंकर में जुड़ गया और जिस दिन से कंकर शंकर मेरे घर में आए उस दिन से मेरा तामसी भोजन भी छूट गया और मेरा विचार अपने सनातन धर्म की मजबूती की ओर आगे। एक शिव तत्व किसको कर शिव की उपासना किसको कर। एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के लिए, श्रीमती सरिता गुप्ता जी के लिए, जो पुनः अपने सनातन धर्म की मजबूती के लिए और अपने सनातन धर्म को पहचान कर पुनः वापिस उस तामसी जीवन से बाहर निकलकर सात्विक जीवन की ओर आए हैं। वह जोरदार ताली, बहुत बहुत तो शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रही है, उस बेटे ने अपना जीवन बेकार कर दिया, तो धन का जेब में सारा के सारा व्यर्थ में कमाना बर्बाद हो गया। धन कुछ नहीं बचा, संपदा कुछ नहीं बची, पैसा कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में उसने विचार करा कि अब करूं तो करूं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किसको मिलूं, क्या करूं। तब वो सब बर्बाद होने के बाद में जितना धन था वो सब खत्म होने के बाद फिर अपने गाँव पिता के पास उसको लगा कि पिताजी मुझे रखेंगे नहीं। उसको लगा मेरा पिता मुझे रखने वाला नहीं है, मुझे मार कर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पर जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा कि बेटा 2 साल के बाद आया है और पूरा बर्बाद होकर आया है, पिता ने अपनी बाहें फैलाई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहता है पापा मैंने अपना जायदाद का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा जायदाद तो फिर बन जाएगी, अगर बेटा मेरे पास में है तो ये समझना कि ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी, ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को वापस प्राप्त कर लेता है, शिव महापुराण की कथा करती है, ऐसा ही मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर ओघड़ी अपनी बाहें पसार कर बैठा हुआ है कि जिस समय तक तुम दुनिया से ठोकर खा लो, दुनिया तुम्हें धक्के दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, दुनिया के धक्के जब तुम खा लो, मेरा शंकर कहता है उसके बाद एक बार एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक आ जाना, तुम्हें तुम्हारा बाप हाथ पकड़ कर पार लगा, तुम्हारा पिता तुम्हें पार। और
आप कहते हो मेरी पत्नी सती जलकर भस्म हो गई, तो मैं दक्ष प्रजापति का सिर क्यों जोड़ूं? शंकर कहते हैं मेरा कर्म है दुनिया का भला करना, आप अपना कर्म करते चलो, अपना अच्छा करते चलो, दया करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ताना दे, अपशब्द करे, आड़ा तेरा बोले, श्रीमती लक्ष्मी यादव, पति श्री दिनेश यादव, निवासी ग्राम भातुरंग, तहसील पत्थल गांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती लक्ष्मी यादव, पति श्री दिनेश यादव, निवासी भातुरंग, तहसील पत्थल गांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आ जाओ। गुरुदेव, शादी के कई साल निकल गए, 2 साल तक हमने बच्चे का इंतजार करा, उसके बाद हमने डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ। डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं मां नहीं बन सकता, संतान का सुख नहीं होगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे इलाज कराते कराते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। पूरे डॉक्टरों को दिखा दिया, आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान है, तुम्हारे गर्भाशय में गठान है, जिसके कारण अगर तुम्हें माता बनने का सुख नहीं हुआ। हम लोग परेशान हो गए। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा श्रवण करो। मेरी ननद लक्ष्मी ग्राम गोलागुंडा में रहती है। उसने कहा भाभी आप एक बार शंकर की कथा तो सुनो, शिव पुराण, और कथा सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। डॉक्टर भले मना कर दिए कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। जी मेरे गर्भ में तो 2 गठाने हैं, इसके कारण मेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। मेरी ननद ने कहा कि तुम एक बार तो प्रयास करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और तुम्हारे नजदीक में कहीं पर अगर शिव पुराण की कथा हो तो पंडाल में बैठकर श्रवण करो। हमने कथा को पंडाल में बैठकर सुना, बाबा से विनय करी, और ऐसी कृपा बाबा ने करी। गुरुदेव, डॉक्टर ने मना करा था कि गर्भ नहीं ठहरेगा, तो भी मेरा 8 साल के बाद गर्भ ठहरा। 2 गठान गर्भ में और बच्चा गर्भ में। डॉक्टर ने जब 7वां महीना आया तो कह दिया कि बच्चे का माइंड विकलांग रहेगा, ये बच्चा मानसिक विकलांग रहेगा, बच्चे का दिमाग पूर्ण नहीं बना। हमने सोचा कि अब करें क्या? डॉक्टर बोल रहा है कि गर्भाशय गिरा दीजिए। तब डॉक्टर पर विश्वास करा, फिर प्रयास करा। डॉक्टर ने तो कह दिया गर्भाशय गिरा दो। हम लोग गर्भाशय गिराने के लिए सोच भी लिए, और मेरी ननद ने फिर कहा एक बार फिर किसी पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल की बड़ी महत्वता है। फिर पंडाल में कथा सुनी, वापिस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहने लगे कि बच्चा तो बेकार है, अब तो इसको जन्म देना पड़ेगा। समय आया, बच्चे को जन्म दिया। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 9 जनवरी 2025 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टर ने जब जांच करी तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था, बच्चे का माइंड भी पूरा काम कर रहा था, और बच्चे में कोई तकलीफ नहीं। गुरुदेव, गर्भ में गठाने थी। डॉक्टर ने जब वापिस जांचें करी तो गर्भ में एक भी गठान नहीं निकली, और बाबा की कृपा से आज मैं स्वस्थ हूँ। मेरे बच्चे को यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आए। एक लाइन अच्छी लिखी, आप लोग जरा एलईडी पर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़कर। गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह सूर्य से सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार महादेव की कृपा व दृष्टि आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, और बाबा की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हुई। ये शिव तत्व है।
आपका विश्वास कितना है? 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस मयाली गांव में मलेश्वर महादेव की शरणागति में चल रही है। हो सकता है कि आपको थोड़ा चलना पड़े, किराया भी लगे, गाड़ियों से आना भी पड़े, पर प्रयास करना कि 7 दिन की कथा यदि आपकी जिंदगी में पंडाल में बैठकर आप श्रवण कर लें तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर दिल से सुनो। भगवान देवज्ञ महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना। दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का लगा दिया, यज्ञ पूर्ण हो गया। सती मैया हिमालय राज के घर में जन्म लेगी, माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और मां पार्वती के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। शिव जी के साथ उनका मंगल विवाह हो रहा है। एक सूचना दे दें, जो रुद्राक्ष वितरण सीहोर में 2 महीने से बंद था, रुद्राक्ष महोत्सव के चलते हुए वो रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से पुनः सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, जो लगातार सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वितरण होता रहेगा। तो जो लोग कुबरेश्वर धाम जाना चाहते हैं वो लोग रुद्राक्ष वितरण 10 बजे से 5 बजे तक 25 मार्च से शुरू हो रहा है। आप लोग जाकर रुद्राक्ष ले सकते। शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर और पार्वती। आशीष पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। आधार भगवान शंकर का मंगल विवाह यह हुआ है। बड़े प्रेम से आनंद से आज सती दिवस की कथा यहाँ पर Amen.
रहे थे, बड़े आनंद के साथ।
मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण ने कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ और राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ, मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है? क्या करना है, सलाह दीजिए। जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे। ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर नोट कर क्यों चिंता कर? मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए। सीता जी को वापस रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे, उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये बंदरों को तो हम नोट कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे, और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा तो क्या शंकर जी मेरे इस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं? तब नंदी ने कहा कि विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव नहीं। विश्वास है तो शंकर है। विश्व और विश्वास दोनों में अंतर है। विश्व मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है। दोनों में विश्व किया मर जाओगे, विश्व किया समाप्त हो जाओगे, विश्व किया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। पर यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक न एक दिन पार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य कर देगा और मुझे आनंद देगा। ये विश्वास होना चाहिए। वो जल व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। कितने जल के बोले दो, एक देवादिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल
और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा है। यहाँ पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी दीदियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, तो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर अपना गिलास भरकर बैठते। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर लाते थे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भरता। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, और सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भर कर बैठो। बहुत अच्छी है, पानी भरेगी मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा मना नहीं है। तोता अच्छा है, तोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंखी अच्छा है, घर में सब अच्छे। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम दिन में बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भर कर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल नहीं सकता। स्वयं का जल भर कर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का डॉक्टर को दवाई खा खाकर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, ये लोहे दुखती हो, सिर दुखता हो, कान के साथ का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 लोग से मुक्ति अब किसी ने कहा गुरु जी, पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पति पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित
पर बैठते हैं और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे तीन दर्द खत्म हो जाते हैं। स्वयं धरो। और आज का जमाना इतना विचित्र है, ऊपर चादर परिवार घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वही से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी ला। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने, वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। और पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता है। अच्छा चलो तो चलो, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहाँ पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, तो आपके यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर सही में होता था